अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अगर हमारे 1000 व्यूज़ आते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 व्यूज़ आते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे, 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो कितने मिलेंगे और 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो हमें कितने पैसे मतलब कि कितने डॉलर्स मिलेंगे। आप लोगों को पता है कि 2023 के अंदर यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया है और 2023 के अंदर 1 फरवरी से आपकी जो शॉर्ट्स हैं वो मोनेटाइज होने के लिए जा रही हैं। मतलब कि आपकी जो शॉर्ट्स होंगी उन पे जो व्यूज़ आएंगे उनके दरमियान में एड्स चलेंगे और आप लोगों को उन एड्स के पैसे मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के तमाम कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि यूट्यूब हमें पैसे क्यों देता है और किस चीज़ के पैसे देता है। लॉन्ग वीडियोज़ की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि लॉन्ग वीडियो जब हमारी चलती है तो हमारी वीडियो के ऊपर, जैसे अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उससे पहले एक इश्तिहार चला होगा, एक ऐड चला होगा, ठीक है। हमें उस इश्तिहार के पैसे मिलते हैं। अब कितने पैसे मिलते हैं? एडवर्टाइज़र जो होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, जो ऐड दे रहा होता है, मतलब कि जिस भी कंपनी का ऐड चल रहा होता है या किसी बंदे का ऐड चल रहा होता है, सर्फ एक्सेल का आ जाता है, कभी नेस्कैफ़े का आ जाता है और कभी ग्रामरली का आ जाता है, फाइवर का या अमेज़ॉन का ऐड आ जाता है आप लोगों के सामने। अब उस एडवर्टाइज़र पर डिपेंड करता है कि उसने पाकिस्तान की वीडियो के लिए, पाकिस्तान से अगर व्यूज़ आते हैं तो उस एक ऐड के लिए कितने पैसे रखे हैं। जितने पैसे उसने रखे होते हैं उसका 55% हमें मिलता है और 45% यूट्यूब अपनी जेब में रखता है। क्लियर? ये लॉन्ग वीडियो की बात हो रही है। इसका उल्ट रखा है यूट्यूब ने पॉलिसी के अंदर शॉर्ट्स के केस में। मतलब कि हमारी शॉर्ट्स के ऊपर जो इश्तिहार चलेगा उसके जितने पैसे भी रखे होंगे एक ऐड के एडवर्टाइज़र ने, उसका 45% हमें मिलेगा और 55% यूट्यूब अपनी जेब के अंदर रखेगा। पहली थिंग तो अब इसके अंदर एक टर्म होती है, वो टर्म अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी तो अगली सारी कार्रवाई भी आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। वो टर्म क्या होती है? वो टर्म होती है आरपीएम। जिनके चैनल्स मोनेटाइज हैं उनको पता होगा कि ये आरपीएम उनके एनालिटिक्स के अंदर रेवेन्यू सेक्शन में शो हो रहा होता है। आरपीएम का ये मतलब होता है कि आपकी वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ आए हैं तो आप लोगों को 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट कितने पैसे मिले हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के 1000 व्यूज़ आए हैं तो लाजमी नहीं है कि 1000 के ऊपर ही इश्तिहार चला हो। कभी कभार नहीं भी चलता और कभी कभार शुरू में 2 एड्स भी चल जाते हैं, कभी कभार दरमियान में भी एड्स आ जाते हैं। तो इस तरह कुल मिला के यूट्यूब एक्यूमुलेट करता है कि 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट आपको कितने पैसे ओवरऑल आपके चैनल से मिल रहे हैं। इस चीज़ को, इस टर्म को कहा जाता है आरपीएम। आप लोगों के एनालिटिक्स के रेवेन्यू सेक्शन में ये शो हो रहा होगा। अब बात की जाए शॉर्ट्स की। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये सारी बातें जहन में रखनी है और शॉर्ट्स को समझना है। मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं जो भी शॉर्ट्स की, वो उर्दू में होती है या हिंदी में होती है, तो जो शॉर्ट्स का एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली या उसको पाकिस्तान में वायरल करेगा या उसको इंडिया में वायरल करेगा या साउथ इंडिया में भी थोड़ा बहुत वायरल करेगा और बंगाल के अंदर भी थोड़ा बहुत वायरल कर सकता है, ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपकी शॉर्ट को ऑटोमेटिकली वो वायरल करता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आपकी शॉर्ट के पीछे जस्ट म्यूज़िक है या आपकी शॉर्ट की जो है वो इंग्लिश में है तो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आपकी शॉर्ट को यूएस से और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, मतलब कि जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं सारे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वायरल करेगा। यहाँ पे अब ये समझने की बात है कि शॉर्ट्स का जो सीन है, शॉर्ट्स का जो सिनेरियो है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है। आपकी शॉर्ट के ऊपर कभी भी ऐड नहीं चलता, बल्कि एक वीडियो है आपकी, वो यूज़र देख रहा है, जैसे वो उसको स्क्रॉल करेगा दरमियान में ऐड आएगा, उसके बाद वो दोबारा स्क्रॉल करेगा तो किसी और की वीडियो आ जाएगी। अब वो जो ऐड आया है वो ऐड किसके खाते में गया है? ऊपर वाले के खाते में गया है या नीचे वाले के खाते में गया है? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे इस कन्फ्यूजन को यूट्यूब ने दूर किया और यूट्यूब ने कहा है कि हम अक्यूमुलेट करेंगे टोटल शॉर्ट्स के ऊपर जितना भी रेवेन्यू एडवर्टाइज़र ने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन का एक ऐड है, अमेज़ॉन ने कहा है जी कि मैं $1,00,000 जो है इस एड्स का पे करूंगा यूट्यूब को, ठीक है। $1,00,000 का ऐड उसने चलाया, उसके सारे एड्स चल गए। तो अब यूट्यूब ने ये देखना है कि उस $1,00,000 के अंदर से 55% तो वो चुप करके अपना साइड पे रख लेगा, जो पीछे 45% बचा है वो आप लोगों के व्यूज़ के हिसाब से आप लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा,
ठीक है, मतलब कि अगर मेरे शॉर्ट्स के ऊपर 1000 व्यूज़ आए हैं तो भाई मुझे कितना, फॉर एग्जांपल $1 मिलेगा। अगर मेरी इसके ऊपर वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ आए हैं तो मुझे कितना मिलेगा, $10 मिलेंगे। अगर मेरी शॉर्ट के ऊपर 1,00,000 व्यूज़ आ गए तो मुझे $1000 मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे जहन में ये बात आ रही होगी कि यार कि इसके अंदर तो आरपीएम और सीपीएम का खाता ही ख़त्म हो गया। क्यों खाता ख़त्म हो गया भाई? जब आपको 1000 व्यूज़ के हिसाब से आपको रेवेन्यू दिया जा रहा है तो आप लोगों को आरपीएम नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों का आरपीएम आपकी लॉन्ग वीडियो की बनिस्बत बहुत लो होगा। क्यों? शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़्यादा है, शॉर्ट के व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप लोगों का आरपीएम कम होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग जब सीपीएम के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप लोगों का सीपीएम आपकी लॉन्ग वीडियो की बनिस्बत बहुत हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं पहले आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि अगर वीडियो उर्दू में है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान या इंडिया के अंदर वायरल होनी है, तो इंडिया का सीपीएम हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों की वीडियो इंग्लिश में है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली यूएसए में वायरल होनी है, तो भाई यूएसए का तो वैसे ही सीपीएम बहुत हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन सारे सिनेरियो को जहन में रखते हैं और यहाँ पे बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें 1000 व्यूज़ पे अब कितने पैसे मिलेंगे, 1,00,000 व्यूज़ पे कितने मिलेंगे और 10,00,000 व्यूज़ पे कितने मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि YouTube ने इसके ऊपर कोई रीजन की कैद नहीं लगाई। आप लोगों को पता है कि जो हमारी लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर एड्स आते हैं, इसके ऊपर फ़िलहाल रीजन की कैद है कि भाई किस रीजन से आपके व्यूज़ आ रहे हैं और किस रीजन से उसके ऊपर ऐड चल रहा है। पाकिस्तान में अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर ऐड चले तो बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर यूएसए से व्यूज़ आ रहे हैं और उसके ऊपर ऐड चले तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए अभी तक YouTube ने रीजन की कोई कैद नहीं लगाई। तो अब ये बात अपने जहन में रखें कि जितना शॉर्ट्स के ऊपर रेवेन्यू या डॉलर इंडिया वाले को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, जितना शॉर्ट्स के ऊपर रेवेन्यू यूएसए वाले को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। अभी तक कोई पॉलिसी इसके ऊपर वाजे नहीं की गई रीजन के हवाले से। इसलिए भाईजान जितना हो सकता है शॉर्ट्स पे काम करें और जितना हो सकता है शॉर्ट्स पे व्यूज़ लें। यहाँ पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, लॉन्ग वीडियो की बनिस्बत आपका आरपीएम हाफ भी हो जाए ना, लॉन्ग वीडियो पे फॉर एग्जांपल मुझे मिलता है आरपीएम $1 $1.5, इसका हाफ भी हो जाए ना, मुझे 0.5 मिल जाए, तो भाई वैसे मेरे चैनल के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ होते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के ऊपर तो 6-7 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। तो भाई बेशक वहाँ से आरपीएम हाफ हो जाए, लेकिन मेरा रेवेन्यू जो है वो डबल हो जाएगा क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो खुलासा अगर किया जाए तो जितने आपकी लॉन्ग वीडियो का आपको आरपीएम मिल रहा होता है 1000 व्यूज़ के ऊपर जितने डॉलर मिल रहे होते हैं, उसका हाफ आप लोगों को शॉर्ट के ऊपर मिल सकता है। लेकिन सिर्फ वो आपको नहीं मिलेगा, दुनिया में जिसको भी जितना आरपीएम मिल रहा होगा आपको सेम उतना ही आरपीएम मिल रहा होगा, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप यूएस से हैं, जहां मर्जी से हैं। फिलहाल रीजन की कोई भी पॉलिसी मुतारिफ नहीं करवाई गई। तो होप सो अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आरपीएम काफ़ी लो मिल सकता है, जितना दुनिया में चल रहा होगा उतना ही हमें आरपीएम मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो लॉन्ग वीडियो की बनिस्बत कम आरपीएम होगा, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ कम होते हैं, शॉर्ट पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो हमारा रेवेन्यू लॉन्ग वीडियो की बनिस्बत शॉर्ट वीडियो के ऊपर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स भी बढ़ सकता है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी टर्म्स भी क्लियर हो चुकी होंगी और शॉर्ट्स वाली जो आप लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।